से ही हिंसा की आग में झुलस रहा था, अब एक और साजिश फन उठाती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से मणिपुर में उग्रवादी हमले जो हैं वो बढ़ गए हैं। साथ ही साथ सितंबर में, सिर्फ सितंबर के ही महीने में 4 उग्रवादी हमले अभी तक हो चुके हैं। सितंबर की शुरुआत में ड्रोन से हमला किया गया था और अब पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हमला किया गया है। उग्रवादी हमले में कई मौतें भी हो चुकी है। देखिए किस तरीके से मणिपुर लगातार हिंसा की आग में झुलस रहा है। अब उग्रवादी हमले हो रहे हैं, हमले में विदेशी हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो देखिए बड़ी साजिश की ओर यह इशारा करता है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उस भीषण हादसे की जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। दरअसल हाथरस आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर बस और मैक्स की जोरदार टक्कर होती है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि 15 लोगों की जान इसमें चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीषण सड़क हादसा, 20 सड़क पर पड़ी लाश, खत्म हो गया ड्राइवर है, लोगों की भीड़ और पुलिस के साथ प्रशासनिक टीम। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हाथरस की है, जहां आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर मैक्स और रोडवेज बस के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हाथरस में खंदौली के पास भीषण सड़क हादसे में मैक्स और बस की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मैक्स में सवार लोग काफी दूर जा गिरे और मौके पर ही दम तोड़ दिए। वहीं कई लोगों को गंभीर चोटें आई। जानकारी के मुताबिक 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 7 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। वहीं करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इनमें से 8 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों और मृतकों के शव को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां घायलों का इलाज चल रहा है तो अपनों की तलाश में लोग भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये बारिश के कारण जो फिसलन हुई है उसमें सड़क में कीचड़ हो सकता है या तेल हो सकती है, उसकी वजह से बारिश के कारण ये घटना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है कि घटी हुई है। घायल में अभी यहाँ पे 11 लोग हैं, 8 लोग जो थोड़ा सा उच्चतर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया जेएनएमसीएच। इस हादसे के बाद सीएम योगी और पीएम मोदी ने हाथरस की घटना पर दुख जताया। पीएम मोदी ने तो राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख की मदद और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया। इधर हादसे की भयावहता को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हाथरस सासनी के मुकुंद खेड़ा से कुछ लोग 13वीं का भोज खाकर खंदौली के पास अपने गांव लौट रहे थे और इसी बीच ये हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात शिमला के संजौली की करते हैं, जहां पर अवैध मस्जिद का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें अब इसमें एक नया एंगल जुड़ गया है, रोहिंग्याओं का एंगल इसमें जुड़ गया है। बिल्कुल, देखिए यही नहीं, आम लोगों का ये आरोप है कि बाहर से आकर लोग जमीन पर कब्जा करते हैं, मजार और मस्जिद बनाते हैं और आज इसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल भी देखने को मिल सकता है। कैसे अब अवैध निर्माण को लेकर शिमला में स्थिति बनी हुई है और वहां पर कैसे पल पल सियासी माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, वो भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। देवभूमि में अवैध मस्जिद और मदरसे तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं, यहाँ रोहिंग्याओं को भी बसाने का काम चल रहा है। हिमाचल में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। हिमाचल में बढ़ी रोहिंग्या आबादी की तस्दीक खुद कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ने की है। कोई भी प्रदेश में आए
उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैंने ये बोला था, अगर आप विधानसभा में देखेंगे आए दिन जो है वो इन्फ्लेट कर रहे हैं लोग। मैंने मुख्यमंत्री से बात करी और उन्होंने पूरा विश्वास भी दिलाया कि कानून जरूर लाया जाएगा। अगले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस में भी ये पास हो रहा है कि कोई भी काम करे शिमला में या हिमाचल में, ही इज़ मोस्ट वेलकम। किसी डर की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने एक तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने बिना देरी सवाल उठाए कि आखिर हिमाचल में रोहिंग्याओं का रक्षक कौन है, तो सीएम सुक्खू कानून के तहत कार्रवाई करने का दावा करने लगे। जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। डेमोग्राफी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जब जिस प्रकार से सारे हालात बन रहे हैं। ये हमने पहले भी जब मैं सत्ता में था उस वक्त भी मैंने कहा था, डेमोग्राफी चेंजेस तो विजिबल है, वो दिख ही रही है और हम हर शहर में देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हर गांव में, शहर के गांव में लोग पहुंच गए हैं जहां पहले कोई होता ही नहीं था। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण और घुसपैठ को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शिमला के अलग अलग हिस्सों में बाहरियों की बढ़ती संख्या के साथ साथ अतिक्रमण में इजाफा हुआ। यही वजह है कि लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अगर कल उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो आगे की कार्रवाई अपने हिसाब से करेंगे। प्रशासन हमारे पास आया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसकी जो पूर्ण रूप से जो जांच करेंगे, उसके बाद अगर ये हमारे फेवर में नहीं रहता तो हम फिर से यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मस्जिद तो यहाँ पे नहीं रहेगी। ये हमारा पूर्णतः विरोध है इस चीज़ का। हमारे जो लोग हैं इनके साथ आए दिन छेड़छाड़, लोग स्कूली बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कोई वहाँ से गुजर नहीं पाता है। ये मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं बल्कि घुसपैठ का है, जो लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। इस मामले पर भले ही राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल ये है भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या कैसे बसते जा रहे हैं? रोहिंग्याओं को भारत में सुरक्षा कौन मुहैया करा